इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। ब्लैक मनी को अपनी पार्टी फंड के लिए इस्तेमाल करने की उसकी साजिश अब नहीं चल पाएगी। देश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर हंटर चलाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बता दिया है। इस फैसले से मोदी सरकार और बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही वो हजारों करोड़ रुपए का चंदा लेती थी, जिस पर अब रोक लग गई है। कई सालों से बीजेपी और मोदी सरकार इन बॉन्ड्स के जरिए लोगों के ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम कर रही थी। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि केवल 2022 से 23 में बीजेपी को 720 करोड़ का चंदा मिला। ये आंकड़ा तब का है जब इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे को तो इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। इससे साबित होता है कि मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर अरबों रुपए की ब्लैक मनी व्हाइट की है। राहुल गांधी जी ने सालों पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के नुकसान के बारे में देश को बताया था। उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था से देश में रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी बढ़ जाएगी। उनकी इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाते हुए कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग करने वालों की पहचान गुप्त रहेगी तो इसमें रिश्वतखोरी का मामला बन सकता है। इसलिए पिछले दरवाजे से रिश्वत को कानूनी जामा पहनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले में सत्ताधारी पार्टी चंदा देने वाले को अनुचित लाभ दे सकती है, इसलिए ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 से चुनाव आयोग को बॉन्ड की सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी करने का आदेश भी दिया, ताकि जनता को पता रहे कि किसने किसे चंदा दिया है। यही जानकारी बीजेपी जनता से छुपाना चाहती थी, ताकि उसके काले कारनामे जनता के सामने न आए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनावी लोकतंत्र मजबूत होगा, साथ ही मोदी सरकार की तानाशाही पर भी लगाम लगेगी।